हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पाइथन के कोर्स में। तो आज हम लोग देख रहे हैं पाइथन का चैप्टर नंबर 22 और इस चैप्टर का नाम है डेकोरेटर। गॉट इट। तो आज हम लोग को देखना है डेकोरेटर चैप्टर को। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या पढ़ना है। तो इसके अंदर एक ही टॉपिक है जो कि है डेकोरेटर। इसके अंदर एक ही टॉपिक है जो कि है डेकोरेटर। अब इसके नाम ही से समझ में आता है कि डेकोरेटर क्या होता, यानी कि किसी भी चीज को डेकोर करने वाला, डेकोरेट करने वाला डेकोरेटर। गॉट इट। अब ये जो डेकोरेटर है, इसको बोले तो ये एक प्रकार का फंक्शन है। डेकोरेटर क्या है? ये एक प्रकार का फंक्शन है। इसमें एज अ आर्गुमेंट इनपुट मिलता है। जो इनपुट मिलेगा एज अ आर्गुमेंट वो होगा फंक्शन। और ये जो डेकोरेटर है, रिटर्न जो करेगा वो भी एज अ फंक्शन ही रिटर्न करेगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि डेकोरेटर क्या है? किसी भी फंक्शन में चार चांद लगाने का काम करता। इसके लिए इस डेकोरेटर के अंदर में हम लोग एज अ आर्गुमेंट फंक्शन देंगे, पास करेंगे। और ये क्या करेगा? रिटर्न करेगा चार चांद लगा के उस फंक्शन में जो एज आर्गुमेंट आया है, फिर उसको रिटर्न कर देगा एक फंक्शन को। फिर उसको जो करना हम लोग कर सकते हैं। गॉट इट। तो डेकोरेटर क्या होता है भैया? डेकोरेटर एक फंक्शन होता है जिसमें एज आर्गुमेंट फंक्शन आते हैं, उसको डेकोरेट करके फिर से रिटर्न कर देता है। ठीक है भैया। अब डेकोरेटर क्रिएट कैसे करते हैं? तो डेकोरेटर वैसे ही क्रिएट करते हैं जैसे नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस है। तो इसके लिए पहले तो हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि फंक्शन को क्रिएट कैसे करें, कौन से फंक्शन में डेकोरेट करना है, क्या डेकोरेट करना है, ये सारे चीज पहले समझते हैं। फिर से इसके बिहेवियर में आगे बढ़ते हैं। गॉट इट। तो हम लोग पहले आईडी को ओपन कर लेते हैं और कोड करते हैं। कोड में सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, बोले डेफ। और डेफ के अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या? रिजल्ट। अब रिजल्ट के अंदर में एक हम लोग लिस्ट ले लिए L1। ओके। अब ये रिजल्ट का काम क्या होगा कि चेक करेगा भैया, पांच सब्जेक्ट का वैल्यू आ रहा है, डेटा आ रहा है, मार्क्स आ रहा है। आपको ये चेक करना कि पांचों के पांचों सब्जेक्ट में जो नंबर है वो 33 से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग लगाएंगे फोर लूप और यहाँ पे बोलेंगे एक वेरिएबल ले लिए और बोले ऑपरेटर इन और L1 लगा लिए। ठीक है भैया। इसके बाद चेक करेंगे इफ। और इफ में बोलेंगे क्या? ये जो मेरा अंडर स्कोर है ये बड़ा होना चाहिए किससे? 33 से। इक्वल टू नहीं चेक कर रहा, ओनली बड़ा चेक कर रहा है। ये बड़ा है तो पास कर दो। पास करने का मतलब क्या हुआ भैया? तो यहाँ पे हम लोग पास इसलिए कर रहे हैं कि भैया हर एलिमेंट 33 से बड़ा है, तब जाके ये पास हुए। ठीक। लेकिन बड़ा नहीं है तो हम लोग नीचे लिखेंगे एल्स। कोई भी सब्जेक्ट का मार्क्स 33 से छोटा या बराबर है तो हम लोग बोलेंगे एल्स। और यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे फेल। क्या कर देंगे? प्रिंट कर दिए फेल। या हम लोग रिटर्न भी कर सकते फेल। जो भी आपकी इच्छा है वो कर सकते हैं। हम लोग प्रिंट कर दिए फेल। अब उसके बाद हम लोग को ब्रेक करके बाहर निकल जाना। अब ब्रेक यहाँ पे क्यों किए भैया? देखिए कि हम लोग जब एग्जाम देते हैं तो पांच सब्जेक्ट का रिजल्ट आता। पांचों सब्जेक्ट में जब पास होते हैं तब जाके पास होते हैं। किसी भी एक सब्जेक्ट में बैक लग गया यानी कि हम फेल हो गए। गॉट इट। ठीक है। उसके बाद नीचे में हम लोग लगाएं क्या? फोर लूप का एल्स। और एल्स के नीचे हम लोग प्रिंट कर देंगे पास। क्या प्रिंट करेंगे? पास। अब बोलिए कि भैया एल्स क्यों लगाए? देखिए एल्स इसलिए लगाए हैं कि ये जो मेरा फोर लूप है ये ब्रेक के कारण की वजह से लूप एंड नहीं होगा तब जाके एल्स चलेगा, लेकिन ब्रेक के वजह से लूप एंड हुआ है तो एल्स नहीं चलेगा। गॉट इट। कंडीशन यानी कि पांच एलिमेंट है, पूरे पांच एलिमेंट को एक्सेस कर लिया, उसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा एक्सेस करने के लिए तो लूप एंड होगा, उसके बाद आएगा एल्स पे और एल्स में प्रिंट कर देगा पास। तो ये मेरा एक नॉर्मल फंक्शन है जिसमें हम लोग रिजल्ट देते हैं, वो बताता है ये पास है या फेल है। ठीक। अब हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे डेकोरेटर। वो भी एक नॉर्मली फंक्शन बनेगा। तो हम लोग बोले क्या? डेफ। और रिजल्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं? ग्रीड दे रहे हैं। तो बोले क्या? डी रिजल्ट। ओके।
डेकोरेट कर रहे हैं रिजल्ट को, इसके अंदर जो आर्गुमेंट आएगा वो क्या आएगा, एक फंक्शन आएगा। तो हम लोग बोले क्या, RE फंक्शन, ठीक है भैया, कॉलन लगा के नीचे आ जाए। अब नीचे क्या करना है भैया, मेन चीज तो अब बचा कि बढ़ दिया, अब करना क्या है। अब इसके अंदर आपको और भी एक फंक्शन को बनाना, क्या करना है, और एक फंक्शन को बनाना। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन बनेगा, बात वो आती है, गॉट इट। यहाँ पे कौन सा फंक्शन बनेगा, डेकोरेट को कैसे बनाते हैं, अब ये चीज को समझते हैं। पहले तो हम लोग रिजल्ट समझ लिए, अब डेकोरेटर के लिए डी अंडरस्कोर रिजल्ट बनाए, इसमें एज आर्गुमेंट फंक्शन आ गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं डीपली जाके, गॉट इट। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, डेकोरेटर आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द एट द ग्रेट सिंबल फॉरवर्ड बाय द नेम ऑफ द डेकोरेटर फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, इंप्लीमेंट करते हैं डेकोरेटर को तो एट द रेट सिंबल यूज करते हैं, लेकिन फंक्शन को डिफाइन करते वक्त यूज नहीं करते, फंक्शन को कॉल करवाने के लिए यूज करते हैं, गॉट इट। आज ये जो मेरा डेकोरेटर फंक्शन है ये रिटर्न करता है एक फंक्शन को, ठीक है भैया, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद नीचे देखिए, नीचे क्या बोल रहा है, सबसे लास्ट वाला पॉइंट, अ डेकोरेटर फंक्शन दैट टेक्स एन अदर फंक्शन एज अ आर्गुमेंट। क्या बोल रहा है भैया, कि जो डेकोरेटर फंक्शन है वो तो खुद फंक्शन है ही, लेकिन एक दूसरा फंक्शन चाहिए उसको एज अ आर्गुमेंट के रूप में, और उसमें क्या करता है, कुछ डेटा को एक्सटेंड कर देता है या उसके बिहेवियर में चेंजेस कर देता है और उसको रिटर्न भी करता है, ठीक है भैया। अब हम लोग देखते हैं कि डेकोरेटर फंक्शन बनता कैसे है। तो हम लोग नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाए, नॉर्मल फंक्शन बना, इसके अंदर भी एक फंक्शन बनाना, इसके अंदर भी एक फंक्शन बनाना। अब फंक्शन का नाम यहाँ पे वेपर लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो मर्जी वो बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोले क्या, कि एक हम लोग डेकोरेटर रिजल्ट बना लिए, डेकोरेटर अंडरस्कोर रिजल्ट। अब इसके अंदर में हम लोग क्या करना चाहते हैं, कुछ एडिशनल फीचर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे भैया, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर एक और फंक्शन बनाएंगे, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन बना रहे, गॉट इट। इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे भैया, तो इसका नाम हम लोग रख लेते हैं F1, ओके। और इसके अंदर आर्गुमेंट क्या आने वाला है, तो इसके अंदर जो आर्गुमेंट आएगा वो सेम आर्गुमेंट होगा जो कि रिजल्ट अंडरस्कोर फंक्शन का आर्गुमेंट होगा। तो हम लोग यहाँ पे ले लिए क्या, लिस्ट, यानी कि मार्क्स, कॉलन लगा दो। अब इसके अंदर हम लोग को काम करना है, गॉट इट। लेकिन इससे पहले इसमें एक फंक्शन को रिटर्न करना है। कौन फंक्शन को रिटर्न करना है, देखिए, डेफ डी अंडर स्कोर रिजल्ट जो है, ये इसमें हम लोग कोड लिख रहे हैं, इसके ब्लॉक में लिख रहे हैं रिटर्न, और ये रिटर्न करेगा F1 को। किसको रिटर्न करेगा, F1 को। और यहाँ पे हम लोग कोई भी कॉल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग को काम क्या करना है, एक्चुअली हम लोग बोलेंगे क्या, कि हम लोग बोल रहे हैं क्या, कि जिस भी सब्जेक्ट में 60 से प्लस नंबर है उसको बोलो क्या, वेरी गुड। क्या बोल दो, वेरी गुड। तो हम लोग लगाएंगे फॉर लूप, और इसमें एक वेरिएबल बना लिए, और बोले क्या, जो मेरा मार्क्स है उसको पूरे के पूरे चेक करो, उसमें से हर एक एलिमेंट को चेक करो। तो हम लोग बोले इफ, और इफ में क्या बोलने वाले हैं, कि ये जो अंडर स्कोर है ये ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए कितना से, 60 से, और ऐसा है तो प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट होगा, वेरी गुड, ओके। तो अब ये चलेगा जिस जिस मार्क्स में, जैसे 5 सब्जेक्ट हमारे पास मिल रहा है, अब 5 सब्जेक्ट में जिस जिस सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर है, 60 से, 60 होगा तो नहीं, 60 से ज्यादा नंबर है, उसके लिए चलेगा, प्रिंट हो जाएगा वेरी गुड। और उसके बाद वो पास है या फेल है वो बाद में डिसाइड होगा, गॉट इट। ठीक है, ये तो बन के रेडी हो गया, ये हमारा डेकोरेटर फंक्शन बन के रेडी हो गया। अब इसमें हम लोग को करना क्या पड़ता है भैया, तो इसमें कॉल करना पड़ेगा फंक्शन को। किसको, फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हम लोग डेकोरेटर को कॉल नहीं करने वाले, हम लोग डायरेक्ट जो कॉल करेंगे वो कॉल किसको करेंगे, रिजल्ट को। तो हम लोग बोलेंगे क्या, रिजल्ट, और इसके अंदर पास कर देंगे डेटा, जैसे कि हम बोले 55, 89, 78,
35 कितना हो गया, 2 4 और पचमा हम लोग दे दिए 59। ओके, टोटल ये 5 सब्जेक्ट हो गया। इसको अभी रन करेंगे तो ये नॉर्मली पास और फेल को प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे एरर आ गया। एरर में क्या बोल रहा है कि ओ सॉरी 5 आर्गुमेंट दे रहा है, एज अ लिस्ट देना है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि वहां पे तो एक आर्गुमेंट ले रहा। ठीक है, अब इसको रन करेंगे तो ये प्रिंट करके दे दिया कि भैया पास है। लेकिन हम लोग ओनली पास नहीं प्रिंट करना चाहते, हम लोग चाहते हैं कि 60 से ज्यादा नंबर हो तो उसके लिए वेरी गुड प्रिंट हो जाए। तो अब हम लोग को कॉल करना पड़ेगा डेकोरेटर को। लेकिन डेकोरेटर को ऐसे कॉल नहीं करते हम लोग। जिस भी फंक्शन के लिए डेकोरेटर को चलाना चाहते हैं, क्या बोले, जिस भी फंक्शन के लिए डेकोरेटर को चलाना चाहते हैं, उस फंक्शन के ऊपर में आपको एक चीज लिखना है। लिखना है क्या है, एड्डा ग्रेड। क्या लिखना है, एड्डा ग्रेड। और क्या लिखेंगे, जो भी मेरा फंक्शन का नाम है, तब बोले क्या, रिजल्ट। गॉट इट। ठीक है, अब इसको कॉल भी करना पड़ेगा क्या। चलिए इसको अभी कॉल नहीं करते हैं, ये पूरे के पूरे फंक्शन को हम लोग उठा के ऊपर ले जाते हैं। ओके, न तो ये एरर दे देगा, बोलेगा भैया ये बना ही नहीं है। ठीक है, ओके, हम लोग यहाँ पे कॉल नहीं कर रहे। अब यहाँ पे कॉल करेंगे तो देखते हैं क्या भैया ये देगा क्या मेरा रिजल्ट। देखिए 2 के लिए वेरी गुड प्रिंट हुआ। किसके लिए, 2 के लिए वेरी गुड प्रिंट हुआ। लेकिन इसके बाद आप बोलिएगा कि भैया वेरी गुड तो प्रिंट हो गया, लेकिन ये एक चीज प्रिंट नहीं कर रहा, एक चीज मिस कर रहा। वो क्या है, वो ये है कि पास और फेल प्रिंट कर ही नहीं रहा था। हम बोलेंगे भैया सुनिए मेरा बात, कि ये जो मेरा पूरा का पूरा फंक्शन है, ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है, ये अपना काम करने के बाद ये कोई फंक्शन को रिटर्न कर रहा क्या, नहीं कर रहा है। तो हमको रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न के लिए लिखेंगे रिटर्न। और रिटर्न में किसको पास करेंगे, रिटर्न में किसको पास करेंगे, रिजल्ट फन को। गॉट इट। इसको अब हम लोग रिटर्न करेंगे, और जब ये रिटर्न होगा तब जाके ये कॉल होगा। गॉट इट। चलिए ठीक है भैया, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रन करते हैं। अब भी वेरी गुड नहीं प्रिंट हुआ, तो क्या यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, क्या फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा क्या। चलिए देखते हैं करके। भैया एरर आ गया। एरर में क्या बोल रहा कि इसके अंदर एक आर्गुमेंट चाहिए, जो आर्गुमेंट हम लोग दे नहीं रहे। वो आर्गुमेंट क्या होगा, मार्क्स होगा। तो हम लोग मार्क्स को पास कर दिया। अब सही है क्या, चलिए अब रन किए तो अब सही आ रहा। तो इसको क्लियर कर लेते हैं और फिर से रन कर लेते हैं। अब देखिए 2 बार वेरी गुड आया और पास आ गया। 2 बार वेरी गुड क्यों आया, देखिए 60 से ज्यादा नंबर है 89 78, उसके बाद सब कम है, तो इस लिए 2 बार वेरी गुड चला, यानी कि 2 सब्जेक्ट में वो अच्छा किया है। और वो पास तो हो गया, लेकिन 2 सब्जेक्ट में बेहतर किया है। गॉट इट। ये था डेकोरेटर। लेकिन अब इसको हम लोग समझते हैं कि हम लोग जब रिजल्ट को कॉल किए तो रिजल्ट चला कि नहीं चला। देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे कॉल किए रिजल्ट को, किसको कॉल किए, रिजल्ट तो रिजल्ट नहीं चलेगा, रिजल्ट चलेगा ही नहीं। तो क्या चलेगा, रिजल्ट बोलेगा इसके ऊपर डेकोरेटर लिखा हुआ, तो गेट डेकोरेटर को कॉल कर दो। रिजल्ट कॉल नहीं होगा, कौन कॉल हो जाएगा, डेकोरेटर कॉल हो जाएगा। और जैसे ही डेकोरेटर कॉल हुआ है, उसके बाद क्या होगा भैया, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद बोला जा रहा क्या, कि ये जो डेकोरेटर है ये चलेगा। और ये चलेगा तो सबसे पहले रिजल्ट जो फंक्शन है उसको कोई भी चला नहीं रहा, वो चल भी नहीं रहा। पहले चला डेकोरेटर, और डेकोरेटर चला तो इसके अंदर में जो हम लोग काम कर रहे हैं डेकोरेट करने का, वो डेकोरेट होगा। लेकिन जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, इसमें एज आर्गुमेंट आएगा, इसके ब्लॉक में फंक्शन लिखा हुआ है F1। F1 फंक्शन को कॉल नहीं किया जा रहा, तो ये कॉल होगा नहीं। तो डायरेक्ट यहां से कोड स्किप करके नीचे आ जाएगा रिटर्न पे। और रिटर्न कर रहे हैं तो ये जैसे रिटर्न होगा तब जाके ये फंक्शन चलेगा। कौन, F1 जो है भैया ये चलेगा। और F1 चलेगा तो फॉर लूप चला। और देख रहे हैं यहाँ पे 60 से बड़ा है तो उसके लिए वेरी गुड प्रिंट कर दो। और जब ये लूप एंड हो जाएगा, क्या, ये लूप एंड हो जाएगा, तो जैसे ही डेकोरेटर एंड होने वाला होगा तो एंड होने से पहले ये कॉल कर देगा रिजल्ट फन को, रिजल्ट अंडरस्कोर फंक्शन को। क्यों, क्योंकि ये वाला जो काम है ये भी काम तो होना चाहिए ना, इसलिए ये कॉल कर देगा और जो मेरा काम है वो भी काम हो जाएगा। गॉट इट। तो आप लोग समझ पा रहे हैं
कि भैया कौन किसको कॉल कर रहा है, कैसे कॉल हो रहा है, कब कॉल हो रहा है, पहले कौन कॉल हो रहा है, डायरेक्टली हम लोग किसको कॉल कर रहे हैं, ये सारी चीज आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग रिजल्ट को कॉल कर रहे हैं, लेकिन हम जो कॉल कर रहे हैं उसके वजह से नहीं चल रहा, डेकोरेटर जो रिटर्न कर रहा उसके वजह से चल रहा। गॉट इट? तो बात समझ में आया कि हम लोग क्या देखे, डेकोरेटर देखे, और डेकोरेटर की मदद से हम लोग क्या देखे भैया, कि फंक्शन के अंदर चार चांद लगा के भी देखे। जैसे कि मेरा रिजल्ट है, उसमें बोले भैया 60 से ज्यादा नंबर है तो वेरी गुड कर दो। इसी प्रकार से और भी बहुत ही तरह तरह के फंक्शन हो सकते हैं जिसमें आप चाहिएगा कि ये सिचुएशन हो तो इसके लिए कुछ एडिशनल फीचर चल जाए। गॉट इट? तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं डेकोरेटर का। तो आज जो था हमारा डेकोरेटर का चैप्टर, ये हुआ कंप्लीट। इसमें कोई भी डाउट आ रहा होगा तो आप बिंदास कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।